हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स क्या होती हैं, कौन सी डिसीज़ होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और इसकी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। रिकेट्स होती हैं जो हड्डियों से संबंधी बीमारी होती है जो ज़्यादातर बच्चों के अंदर होती है। और ये रिकेट्स होती हैं जो जो कि विटामिन डी की कमी से होती हैं और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होती हैं, जिसके अंदर हमारे बॉडीज़ के अंदर किसी पार्ट्स के मतलब हड्डियों के अंदर कमजोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाती हैं और जो जॉइंट होते हैं वो पेन करने लग जाते हैं और उसके गुंडे मुड़ जाते हैं। और इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये ज़्यादातर तो होती है 3 माह से लेकर 7 वर्ष के बच्चों के अंदर होती हैं। और ये जब ये ओल्ड एडल्ट के अंदर होती है उसे कहते हैं ओस्टिमुलेसिया। और इसके क्या कारण होते हैं, ये होती है इसके विटामिन की कमी के कारण होती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, विटामिन की कमी से होती हैं और ये कैल्शियम की कमी से भी होती हैं। कैल्शियम कमी से क्या क्या कारण होते हैं, और फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस डिफिशिएंसी, और सनलाइट की कमी से, लैक ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणों से की वजह से भी होती हैं, कमी की वजह से भी होती हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में बताते हैं। सिम्टम्स के अंदर आते हैं मसल्स वीकनेस, मतलब मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। पेन, जॉइंट पेन करने लगता है बच्चों के अंदर। और डेंटल प्रॉब्लम मतलब यानी कि दांतों के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं। डिलेड ग्रोथ, वे बच्चों के अंदर ग्रोथ में कमी आ जाती है। और घुटने मुड़ जाते हैं, बोल्ड लेग्स, स्टंट ग्रोथ हो जाती है बच्चों के अंदर, मतलब ग्रोथ के अंदर कमी हो जाती है। स्टंट जॉइंट वो पेन होते हैं, मसल्स वीकनेस हो जाती हैं, वीकनेस हो गए, पेन वो जॉइंट होते हैं और इसकी त्वचा काली पड़ जाती है और आदि होते हैं। और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, रिकेट्स के टाइप्स ये होते हैं सिम्टम्स। अब आते हैं टाइप्स, टाइप्स। टाइप्स के अंदर सब बताते हैं कि न्यूट्रिशनल, के अंदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन की वजह से विटामिन डी, और आती एक और आती है जो सनलाइट की, ड्यू टू सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट मतलब कमजोरी की वजह से आ जाती है, लाइट्स की वजह, सनलाइट्स। अब आती है टाइप्स वगैरह और इसकी मतलब डायग्नोसिस, जांचेस के अंदर क्या कहते हैं कि किसी के प्रकार हो जाते हैं तो उसकी जांच के अंदर क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर आता है सर्वप्रथम, डायग्नोसिस के अंदर आता है जैसे CBC करवाते हैं और विटासिन मतलब उसको देख के पता लग जाता है कि इसके अंदर रिकेट्स हुआ है या नहीं हुआ। कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो बोल्ड लेग्स होते हैं, स्टैंड ग्रोथ हो जाते हैं। और आते हैं इसमें यूरिन को, उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं तब पता लगता है कि इसके अंदर क्या क्या हुई है, यूरिन टेस्ट। और हमारे करवाते हैं, CT करवाते हैं
और एक्सरे के अंदर भी पता लग जाता है कि इसके रिकेट्स हुआ है या नहीं हुआ है। अब आती है कि इसका जाँचें तो हो गई कि जाँचें तो हो गई, अब तो उसकी मतलब उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। रिकेट्स ट्रीटमेंट्स किस प्रकार करवाते हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं सर्वप्रथम सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, व्यक्ति को सनलाइट प्योर मात्रा में लेनी चाहिए, और विटामिन डी सप्लीमेंट, सप्लीमेंट बताएं, कैल्शियम सप्लीमेंट, यम सप्लीमेंट, फॉस्फोरस सप्लीमेंट ETC। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में थैंक यू करना ना भूलें।